देखा पिछले 2 दिन में कैसे दिन दहाड़े 2 लड़कों को मारा गया है। कोल्ड ब्लडेड मर्डर है, वो कठुआ हो या वो यहाँ बारामूला में हो, वसीम मीर जिनको शूट किया आर्मी ने। और मेरा आर्मी से सवाल है, जो हमारी यहाँ पुलिस है उनसे सवाल है, क्या आप OGW मिलिटेंट, हाइब्रिड मिलिटेंट टर्मिनोलॉजी, एम्बिग्यूअस टर्म्स यूज करके हम सबको मिलिटेंट करार ठहराएंगे? क्या यहाँ पे सारे बैठे हुए लोग हम क्या मिलिटेंट हैं? हाउ इज इट फेयर? हमने देखा है आर्मी में, पुलिस में कुछ ऑफिसर्स आर द ब्लैक शीप, वो कैसे ह्यूमन राइट्स वायलेशंस करते हैं, लेकिन फिर भी आई से यू कैन नॉट पेंट एवरीबडी विद द सेम ब्रश। सो माई क्वेश्चन टू द police, my question to the armed forces is that how can you dub every Kashmiri as a militant? How can you paint all of us with the same brush? Are we all militants here? For how long will you keep exploiting this unbridled impunity that you have, whether it's through ASPA, whether it's through other laws that give you a wide scope of these powers, कि आप किसी भी लड़के को जाके गांव में से उठाते हैं, कहते हैं फलाना है, हाइब्रिड मिलिटेंट है, OGW है। कब तक आप ये टर्मिनोलॉजी यूज करते करते हमारे नौजवानों का खून बहाएंगे? जब हम ये नहीं कह सकते कि ऑल पुलिस इज फुल ऑफ ब्लैक शीप, हाउ कैन यू पेंट ऑल कश्मीरीज एज मिलिटेंट्स? एंड मेरा फिर से NC सरकार से यही सवाल है कि आज आपके मुंह पर ताला क्यों है? आपके 50 MLA किस लिए आपने लिए? ताकि आप आज मुंह बंद करके बैठें जब हमारे नौजवानों का खून बह रहा है, जब 25 साल के लड़के को पुलिस टॉर्चर करती है एंड देन ही इज फाउंड डेड। यहाँ बारामूला में वसीम मीर है जिनको आर्मी ने मारा, and I want to ask them, what did you find from the truck? Has any evidence been found? I'm pretty sure they won't find anything. तो मेरा मकसद यहाँ आने का यही था, मैं आपसे बात करना चाहती थी। हमारे जो जम्मू कश्मीर की पूरी आवाम है, वो नौजवान हो, बुजुर्ग हो, there is a gripping sense of fear, insecurity, there is no sense of safety, there is no sense of dignity। और जो 3 महीने पहले LG सरकार में चल रहा था, एडमिनिस्ट्रेशन में सरकार, NC सरकार बनने के बाद भी आप देखिए, the chief minister being the head of the state has not issued a single statement condemning either of these killings. So I want to ask them, आपकी तो हिस्ट्री रही है NC की, जब से आप 40s में 1947 में NC has normalized every act of betrayal that has been heaped upon the people of Jammu and Kashmir. They have normalized everything. So today I want to ask you, why are you normalizing this? कुर्सी के लिए आप यहाँ के लोगों को कितना जलील करेंगे? पहले तो हमारा अपना प्राइम मिनिस्टर था, झंडा था, कानून थे, आईन था, आज देने को कुछ नहीं है। तो आपकी कॉन्शियंस जो इतनी सिलेक्टिव है, मैं NC से पूछना चाहती हूँ, कब तक आप ये करते रहेंगे? कब तक आप ये जो हर एक एक्ट ऑफ बिट्रेयल है, आप उसको नॉर्मलाइज करेंगे? क्योंकि आपको कुर्सी की ग्रीड है, यू वांट टू कैप्चर पावर एट एनी एक्सपेंस। सो my whole purpose of coming here was speaking to the press about these human rights violations, 2 very serious grave human rights violations that have happened within the span of 24 hours. And I want to make it very clear to the police and the armed forces, we are not here to impede or imperil your investigation in any case. We understand even you have a responsibility to protect, to uphold the law and order in Jammu and Kashmir. But at the same time, you cannot dub everybody as an OGW, you cannot dub everybody as a hybrid militant. यहाँ पे होम मिनिस्ट्री क्लेम करती है कि नॉर्मल सी, तो ये कैसी नॉर्मल सी है कि आप हम सबको शक की निगाह से देखते हैं? आप कब तक हम सबको शक की निगाह से देखेंगे? आप तो कहते हैं 370 हटाने के बाद यहाँ इंटीग्रेशन हुआ, तो ये कौन सी इंटीग्रेशन है? इमोशनल इंटीग्रेशन कहाँ है जब आप हमें ऐसी गंदी शक की निगाह से देखते हैं? तो मैं यहाँ आके यही कुछ बातें आपसे करना चाहती थी। इर्तिजा जी, अभी कुछ देर पहले जो CM साहब के एडवाइजर है, उन्होंने कहा कि बेहतर कि अगर आप ये सवाल हमसे पूछे, LG साहब के पास जाइए, क्योंकि लैंड ऑर्डर का जो सारा डोमेन है वो LG साहब के पास है या होम मिनिस्टर साहब के पास है। तो किस तरह से आप CM साहब के एडवाइजर के स्टेटमेंट को देखें? इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट, लोगों ने भारी अक्सरियत से NC को इसलिए नहीं लाया ताकि वो आके ये बहाना मारते रहें और आपस में ये लोग फुटबॉल खेलें। आवर लाइव्स आर टू प्रेशियस, वी आर नॉट गोइंग टू गेट इनटू ऑल दिस कि होम हमारे अंडर नहीं है। अगर होम आपके अंडर नहीं है, व्हाट स्टॉप्स यू फ्रॉम क्वेश्चनिंग दिस गवर्नमेंट फ्रॉम द LG? व्हाट स्टॉप्स यू फ्रॉम क्वेश्चनिंग द MHA? आपको कहीं ना कहीं डर है, आप बस स्टेटहुड का राग अलाप करते हैं लाइक अ ब्रोकन रिकॉर्ड। आज आपके मुंह पे ताला है, मुंह में दही जमी है, क्योंकि आप इनको इरिटेट नहीं करना चाहते हैं, आप इनको अच्छा खासा मक्खन लगाना चाहते हैं। वरना आप मुझे बताइए, अगर आपके पास पुलिस नहीं है तो क्या आप एक स्टेटमेंट इश्यू तक नहीं कर सकते थे? क्या चीफ मिनिस्टर कठुआ जाके इनकी फैमिली को नहीं मिल सकते थे?
ये जो मक्खन दिन है 25 साल के जो नौजवान मरे, और ये कहां